समादरणीय धार्मिक सज्जनवृंद, जीवात्मा का एक गुण है ज्ञान। ज्ञान के दो प्रकार के अर्थ किए गए हैं। एक जीवात्मा का जानने का सामर्थ्य, जानने की शक्ति, सीखने की शक्ति, और दूसरा ज्ञान का अर्थ किया है जानकारी। जो जानने की शक्ति है, सीखने की शक्ति है, वो जीवात्मा की स्वाभाविक है। और जो वो जानकारियां प्राप्त करता है वो नैमित्तिक गुण है। इस नैमित्तिक ज्ञान गुण के अनेक भेद हैं। प्रात्यक्षिक ज्ञान, अनुमानिक ज्ञान, शब्द ज्ञान, स्वप्न में होने वाला ज्ञान, समार्थ ज्ञान और स्वप्नांतिक या सौषुप्तम ज्ञान, संख्यात्मक ज्ञान, भ्रांत ज्ञान, निर्णयात्मक या निश्चयात्मक ज्ञान और तत्व ज्ञान या विवेक। प्रात्यक्षिक जो ज्ञान है उसका कारण इंद्रियों का अर्थ के साथ, विषयों के साथ सन्निकर्ष है, संपर्क है। उसके कारण ये प्रात्यक्षिक ज्ञान होता है। अनुमानिक ज्ञान का कारण लिंग लिंगी के संबंध का ज्ञान होना। लिंग लिंगी के संबंध का ज्ञान होगा तो लिंग को देखकर लिंगी का ज्ञान होगा। जैसे जहाँ जहाँ धुआं होता है वहाँ वहाँ अग्नि होती है, ये अनिवार्य संबंध है। तो फिर धुएं लिंग को देखकर अग्नि लिंग का अनुमान होगा। शब्द ज्ञान का कारण सामयिक संबंध है। शब्दार्थ संबंध का हमें पता होना चाहिए, कौन से शब्द का कौन से अर्थ के साथ संबंध है। और इस संबंध में कारण देश समाज की परंपराएं भी होती है। किसी देश में कोई शब्द किस अर्थ में प्रयुक्त होता है, किसी देश समाज में कोई शब्द वही शब्द दूसरे अर्थ में प्रयोग होता है। और दूसरा, शब्द का निर्माण, व्युत्पत्ति किस प्रकार से हुई है, उसमें क्या धातु है, क्या प्रत्यय है, उसके आधार पर शब्द ज्ञान होता है। और कभी कभी एक शब्द के अनेक अर्थ होते हैं, तो वहां पर फिर प्रसंग आदि को भी देखा जाता है। उसके अनुसार शब्द ज्ञान होता है। स्वप्न का कारण संस्कार है, आत्मा का मन के साथ विशेष सहयोग, और जो उसके चित्त के अंदर अनेक प्रकार के संस्कार पड़े हुए हैं, उसके कारण स्वप्न में होने वाला ज्ञान होता है। समार्थ ज्ञान का कारण भी संस्कार है। संस्कारों से स्मृति उत्पन्न होती है। और जो सुषुप्ति में ज्ञान होता है, स्वप्नांतिक ज्ञान कहते हैं। सुषुप्ति अवस्था, निद्रा की अवस्था, जिस अवस्था में कोई स्वप्न नहीं होता, उस समय भी ज्ञान होता है।
सोते समय तो वो ज्ञान होता तो है, लेकिन हमें प्रतीत नहीं होता कि हम जान रहे हैं। उसके संस्कार पड़ते हैं, लेकिन जागने पर उन संस्कारों से स्मृति होती है, और स्मृति के आधार पे हमें पता लगता है कि सोते समय हमें कैसा ज्ञान हुआ। सुखम अहम अस्वाप्तम, मैं सुखपूर्वक सोया। परमानंद जी, क्या विषय चल रहा है? सुखम अहम स्वाप्तम, मैं सुखपूर्वक सोया। ये उठने पर स्मृति होती है। किसके कारण से होती है? सोते समय संस्कार पड़े, जो ज्ञान हुआ वो हमें पता तो नहीं लगा, लेकिन हुआ, तभी तो स्मृति आ रही है। यदि ना होता तो स्मृति कैसे आती? तो सोते समय जब स्वप्नावस्था नहीं होती, उस समय भी ज्ञान होता है, और उस ज्ञान का कारण क्या है? संस्कार तो नहीं है वहाँ। वहाँ आत्मा का चित्त के साथ संयोग विशेष है, और कुछ कुछ चित्त के अंदर कभी तमोगुण के साथ रजोगुण भी उभरा होता है, कभी सत्वगुण भी उभरा होता है, और कभी कभी केवल तमोगुण उभरा होता है। तो वो केवल गुणों से संबंधित ही ज्ञान समझना चाहिए। वो गुणों के कारण उत्पन्न होता है, वह संस्कार कारण नहीं होते। फिर निश्चयात्मक ज्ञान है और निर्णयात्मक ज्ञान। निश्चयात्मक ज्ञान का कारण क्या है? श्रवण, मनन, निधिध्यासन, साक्षात्कार। निधिध्यासन तक ये निर्णयात्मक या निश्चयात्मक ज्ञान के कारण बनेंगे। इसी प्रकार से चार और उपाय बताए हैं। महाभाष्य के अंदर वचन आता है, चतुर्भि प्रकारे विद्या उपयुक्ता भवति, आगम कालीन, स्वाध्याय कालीन, प्रवचन कालीन, व्यवहार काल। तो ये आगम काल, स्वाध्याय काल और प्रवचन काल, ये निर्णयात्मक या निश्चयात्मक ज्ञान का कारण समझना चाहिए। निश्चयात्मक ज्ञान अलग है, तत्व ज्ञान अलग है। निश्चय हो जाने के बाद भी ईश्वर है, ऐसा निश्चय हो जाने के बाद भी ईश्वर पर विश्वास हो जाए, ये आवश्यक नहीं है। आत्मा है, ऐसा निश्चय हो जाने के बाद भी आत्मा पर विश्वास हो जाए, या उसके किसी गुण के ऊपर विश्वास हो जाए, ये आवश्यक नहीं है। तो ईश्वर पर विश्वास हो, आत्मा पर विश्वास हो, और भी अन्य पदार्थों के गुण कर्म स्वभावों में विश्वास हो जाए, श्रद्धा हो जाए, ये तत्व ज्ञान का, विवेक ज्ञान का लक्षण है। और विवेक ज्ञान का कारण है ईश्वर की कृपा। निश्चय तो कर लिया निधिध्यासन करके, परंतु ईश्वर की यदि कृपा नहीं होगी तो कितना ही निधिध्यासन करते रहो, कितना समय लगाते रहो, उस विषय में विवेक नहीं होगा, तत्व ज्ञान नहीं। इसलिए विवेक तत्व ज्ञान के लिए